Hello everyone, I welcome you all in this new video tutorial of class 11th and today I gonna discuss multiplicative inverse जो हमारे अलजेब्रा के बाद जस्ट गिवन है आपके एनसीईआरटी के बुक में. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाया है, राइट? एंड टुडे आवर एजेंडा इज टू लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर and argument of complex number, and one more thing, that is your conjugate of complex number, which will be used in your multiplicative inverse. So we have, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम ये क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आप बोल रहे हो, कॉन्जुगेट और क्या मॉड्यूलस और ये आर्ग्यूमेंट सब समझाने वाली मैं अभी. ठीक है, डोंट वरी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद द न्यू एनर्जी ऑफ class 11th complex number, right? So just write down the heading. The first is a conjugate of complex number. These are the terminologies, okay? Conjugate of, this is G, complex number. See, today in this lecture I want to discuss many things. तो बहुत ही one by one हम देखेंगे and you'll definitely get everything after this video. You'll be able to solve every questions of your NCERT by the topic, your conjugate, modulus and multiplicative inverse, augment, everything you'll be able to do. ठीक है, तो conjugate of a complex number. Suppose I have a complex number like this, z is equals to x plus iy, and I just want to make the conjugate of this complex number. So this will be, you'll make one bar over here, okay? So this will turn this complex number into x minus of iy. तो आप देख रहे हैं कि कुछ एक चेंज हुआ है ना? कुछ एक चेंज हुआ है. क्या चेंज हुआ? ये बीच वाला साइन चेंज हो गया मैम, ये तो प्लस है, ये माइनस हो गया. तो इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज और परफेक्ट कर लेते हैं कि आपके आयोटा के पहले वाला जो साइन है वो चेंज होता है. ठीक है, आपके आयोटा के पहले वाला जो साइन है क्या होता है, वो चेंज होता है. सो इफ आई हैव एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस, सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, z इज इक्वल्स टू 2 minus of 3i. So this will be, its conjugate will be 2 plus of 3i. What about z is equals to, suppose the question is I minus of 3. Okay, so will this be the answer? No. Why so? Because I have told you the more precise way to explain conjugate of the complex number is just change the sign before I. So guys, you can see this is not in the standard format. Write it in the standard format. It will be minus of 3 plus of I. So the conjugate of this complex number will be minus of 3 minus of I. Get it? So this is all about your complex numbers conjugate. Okay, now the second topic is modulus of your complex number. Modulus of complex number. Now suppose I am again taking the standard format of complex number, which is z is equals to x plus iy, or more you can say a plus ib. जिस भी बुक में जैसा दिया आप वैसा पढ़ लीजिए. ठीक है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं? मॉडुलस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टू पैरेलल ब्रैकेट. ठीक है, ये पैरेलल लाइंस अपन ने खींचे, टू पैरेलल लाइंस, और आई कैन से वन पैरेलल ब्रैकेट. दिस डिनोट द सिंबल ऑफ मॉडुलस. ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस ऑफ स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, जैसे मैंने स्क्वायर ऑफ रियल और स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी कहा, कुछ बच्चों के दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन आ गया कि मैम अगर ये माइनस एक्स प्लस ऑफ आई वाई होता और x माइनस ऑफ आई वाई होता और माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ आई वाई होता तो क्या होता? तो भी यही होता. इररिस्पेक्टिव ऑफ योर साइन ऑफ योर x एंड y और रियल एंड इमेजिनरी, यू विल राइट योर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज लाइक दिस ओनली. वाई सो? बिकॉज अगर इनमें से कोई भी एक माइनस होता है ना, तो ये तो स्क्वायर लगा हुआ है, वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है. ठीक है ना? तो आपका स्क्वायर जो है वो उसके इफेक्ट को, माइनस के इफेक्ट को नलीफाई कर दे रहा है. ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखा होता है या इस तरीके से, ये मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू ऐसी ही होगी. गेट इट? तो आई कैन कंक्लूड वन थिंग by looking into these two terminologies of the complex number, that z, modulus of z will be equals to modulus of z bar. Okay, why? Because you can see that x plus i y ये given है अगर मेरे को, तो इसका mod of z कैसे निकलेगा? x square plus of y square. एंड इसका भी mod of z कैसे निकलेगा? ये भी होगा x square plus of y square. ये minus of y जरूर था, बट minus of y का square will give you y square. ठीक है, तो यहाँ से एक ये छोटा सा एक रिजल्ट निकल के आता है, that modulus of z will be equals to the conjugate of modulus of z. Get it? So I guess you all are
नाउ अवेयर विद द टर्मिनोलॉजीज कॉन्जुगेट एंड द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, कॉन्जुगेट में क्या करना है, बस आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है उसके साइन को चेंज कर देना है, बीच का साइन को. ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में गिवन है तो, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में गिवन नहीं था, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव फर्स्ट चेंज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. पहले रियल, बाद में इमेजिनरी, उसके बाद फिर इन दोनों के बीच के साइन को चेंज करते हैं. राइट. द सेकेंड थिंग इज मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसकी मॉड वैल्यू हम निकाल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं. क्या निकाल रहे हैं, उसका अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. Get it? Now the next terminology is multiplicative inverse. I just want to rub it from here. Just take a screenshot. Now multiplicative inverse. Multiplicative inverse. The third heading of today's class is multiplicative inverse. Multiplicative inverse. Okay. It is denoted by Z inverse. ठीक. So what is the multiplicative inverse? So according to your NCERT, we have one formula that multiplicative inverse of any complex number is represented by z bar upon mod of z whole square. That is conjugate of z upon modulus of z whole square. Suppose I have a question like this. Just have a question from your NCERT. It is 4 minus of 3i. Let's have 4 minus of 3i, or one more question I can take, minus 1 minus of I root 3. Minus of 1 minus of I root 3. Suppose this is the question and I just want to find out the multiplicative inverse of this question. ठीक है, so अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप z बार निकालिए. This will be equals to minus of 1 plus of I root 3. Okay, what about the modulus of z? This will be equals to under root of 1 square plus of under root of 3 square. So this is nothing but 1 plus 3, that is under root of 4, which is 2. Okay, तो ये हो गया आपका modulus of z, है ना. अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. तो z इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ आई रूट 3 अपॉन 2 और मोर 2 स्क्वायर है ना, मॉड ऑफ z का स्क्वायर है. ठीक है, सो इट विल बी माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ आई रूट 3 अपॉन 4. आई कैन राइट इट एज माइनस ऑफ 1 बाई 4 प्लस ऑफ आई रूट 3 बाई 4. सो दिस इज माई आंसर. There is one more method to find out the multiplicative inverse of any complex number, which will be very useful in your IIT JEE mains, right? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपने को फॉर्मूला ऐसे लर्न नहीं रहता है, और जनरली हम किसी भी नंबर का इन्वर्स का मतलब इतना समझते हैं, इट इज नथिंग बट दिस, राइट. तो वैसे ही क्यों जेड इनवर्स नहीं हो सकता क्या मैम? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा दैट जेड इनवर्स की वैल्यू 1 बाई जेड नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है ना. जो सपोज आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, जेड इज इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ 3i. अच्छा, या फिर इसी को ले लो सो दैट हम क्रॉस चेक कर सके कि आंसर सही आता है कि नहीं. ठीक है, सो आई एम टेकिंग जेड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ आई रूट 3 एंड आई वांट टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द सेम फंक्शन. सो इट विल बी जेड इनवर्स, आई वांट टू राइट इट 1 बाई जेड. सो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ आई रूट 3. सो दिस इज आंसर. नो, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं और फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आती है, ठीक है, यहाँ पे p बाई क्यू वाले फॉर्म में, तो आपका q में कभी भी आयोटा नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर. सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू डू द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. सो इट विल बी माइनस 1 प्लस आई रूट 3 and minus 1 plus I root 3. This concept I have been discussed in the last video, must watch it, because there I have been discussed algebra of complex number, कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं. गेट इट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 इंटू दिस माइनस 1 प्लस ऑफ आई रूट 3, बिकॉज 1 को ही मल्टीप्लाई करना है. इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पे देखिए a minus b plus b, it means it is a square minus of b square. So it is minus 1 whole square and minus of I root 3 square, a square minus of b square. We very well know, और we very well know तो नहीं बोलूँगी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके एल्जेब्रा के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस ऑफ बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले को आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. मतलब जैसे आप ए प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, वैसे ही यू कैन एक्सपैंड योर z1 प्लस z2 होल स्क्वायर. गेट इट. नाउ जस्ट लुक इट हियर. इट विल बी माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ आई रूट 3 अपॉन, इट इज 1, इट इज माइनस 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर विल गिव यू 3 and I square will be minus 1, so that this will become plus.
So it is minus of 1 plus of I root 3 upon 4, and it is minus of 1 by 4 plus of I root 3 by 4. Oh my god, the answers are same. The answers are same. So you can use guys this formula or you can go by this method. ठीक है, तो जब बच्चे IIT JEE मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतने सारे फॉर्मूले ऑलरेडी लर्न करने के लिए रहते हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए. आप नॉर्मली किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे करते हो आप याद रखें और उसी से आप सॉल्व कर दीजिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. नाउ वन मोर टर्मिनोलॉजी आई हैव बीन टोल्ड इन बिगिनिंग ऑफ माई दिस लेक्चर, दैट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, देखिए भाई आज का ये लेक्चर कनेक्टेड है आपके आने वाले लेक्चर से, विच विल बी योर प्रिंसिपल which will be your polar representation of complex number. Polar representation में we will use the argument and the modulus from this topic that won't be discussed on that video on the further video. Get it? तो बहुत ध्यान से यहाँ पे समझ लो, इसको नोट कर लो, छाप लो कॉपी में. ठीक है, और क्या करने वाले हैं अपन, अभी अपन पढ़ने वाले हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. अब बोलोगे मैम आर्ग्यूमेंट मतलब तो बहस करना होता है ना बट ये वो वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का. ठीक है, सो आवर फोर्थ टर्मिनोलॉजी फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर इज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड. ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ARG ऑफ जेड. इट इज नथिंग बट द it is theta. It is the inclination of your complex number. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा. ठीक है, कैसे मैं बता रही हूँ आपको. और एक्चुअली थीटा नहीं बोलना चाहिए मेरे को, इसको बोलना चाहिए tan इनवर्स y बाई एक्स और फिर अपन थीटा लिखी तो शायद ज़्यादा प्रिसाइज होगा वो लिखना. ठीक है, जैसे मैंने क्या बनाया, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस. मैंने यहाँ पे कोई z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस इन दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. सो इट विल बी, और इसको अपन आर्गन प्लेन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको अपन, आर्गन प्लेन. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ p लिखा, x, y लिखा, यही है वो. ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक x होगा और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, y होगा. इतना तो आप सबको समझ में आ गया है. ठीक है ना, अपन ने बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है 9th में 10th में. ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन है. यहाँ से मैं इसको क्या कर रही हूँ, मीट करा रही हूँ. सो यू कैन सी ये जो आपका OP है, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये कहाँ से आ गया, आप देख रहे हो भाई, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा. ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया. ये कैसा दिख रहा है मैम, ये तो मॉड ऑफ जेड जैसा दिख रहा है. अभी अपन ने किया था, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. इट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. सो यहाँ पे हम इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, अब अपन देखते हैं कि आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है. तो हमने बोला कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है. कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे. एंड इट इज x एंड इट इज y. सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द tan थीटा by this right angle triangle, it will be equals to y by x, which is theta is equals to tan inverse y by x. Or more, I can write it as tan inverse real part of z, imaginary part of z upon real part of z. और यही आपका आर्ग्यूमेंट है. इट इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z. गेट इट. आप तो बोलोगे मैम इतनी छोटी सी बात थी क्या, नहीं, छोटी सी बात यहाँ पे दिख रही है आपको. अपन एक क्वेश्चन लगाते हैं, वहाँ से आप अपना आर्ग्यूमेंट मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसे करना है. ये तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट है. ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम इसको यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए. अपन एक क्वेश्चन लगाते हैं. जैसे क्या होगा, सपोज मेरे को गिवन है z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ आई रूट 3. और सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं यार, 1 प्लस आई करते हैं. क्या करते हैं, 1 प्लस आई. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो सबसे पहले ना आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए चेक करना पड़ता है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है. यू कैन सी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है. इसका मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है. पहले ये चेक करो, फिर ये चेक करो कि ये कहाँ लाई करता है. दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. You can see that x is positive and y is also positive. It lies in the first quadrant. ठीक है, तो मैं अब आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि मैम ये क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे क्यों पढ़ा रहे हो. ये तो सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है. हाँ पढ़ा जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे भी पढ़ना है. यहाँ पे आप देखिए
कि ये जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं आपके पास में, आपको पता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x और y दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि ये दोनों पॉजिटिव यहाँ पे होता है. बट व्हाट अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो अगर मैं देखूँ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपकी वैल्यू 90 से लेकर के 180 तक होती है. यहाँ पे 0 से लेकर के 90 तक के ही एंगल्स आ सकते हैं. व्हाट अबाउट द थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे 180 से लेकर के 270 तक के नंबर्स एंगल्स आ सकते हैं. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से लेकर के 360 तक के एंगल्स आ सकते हैं. ओह, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. अब जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन बना रही थी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, मैं आपको बता देना चाहूँगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में योर थीटा विल बी इक्वल्स टू एल्फा. अब ये अल्फा क्या है थोड़ी देर में पता चलेगा. अपन डायरेक्टली लिखेंगे माई थीटा विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ y by x विच इज 10 इनवर्स 1. एंड आपको पता है कि 10 इनवर्स 1 मतलब कितना, आप 10 को यहाँ पे ले आइए पहले, 10 थीटा इट इज इक्वल्स टू 1. तो 10 की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री में, दैट इज पाई बाई 4. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 थीटा इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4. दैट मीन्स योर थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 4. ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. आर्ग्यूमेंट इज जस्ट शोइंग द इंक्लिनेशन ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से बनेगा, यहाँ कहीं पे आएगा 1,1. ठीक है, तो आई गेस इस फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ में आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया है. ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं सो दैट वो जो नंबर है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मत आए, वो बाकी बचे हुए किसी क्वाड्रेंट में आए. ठीक है ना, तो आपको ये और थोड़ा क्लियर होगा. सो लेट मी रब इट. आई थिंक आपने ये सब नोट किया है या फिर आप मेरे वीडियो को डाउनलोड कर रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल डाउनलोड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर द फर्स्ट विजिटर, if you are visiting it the first time, so please subscribe it, please subscribe my channel. And in my description box there's a multiple links are given of your class 11th, so just go through it and share this video and go through that links and watch another videos from complex number and sets, right? So let's have the next question. Question number 2 is, suppose z is equals to -1 plus of I. Okay, now I'm making the fourth quadrants and this is my first quadrant, this is second quadrant. इसको please note कर लीजिए, it is very important. It is fourth quadrant. Here I want to tell you that here the value of theta will be equals to alpha. Here the theta will be equals to pi minus of alpha. Here it is theta is equals to minus of pi minus of alpha and here it is theta is equals to minus of alpha. Get it? ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे देखिए. I just want to tell you क्या करना है यहाँ पे. मैंने देखा यहाँ पे ये इसका क्या यूज़ है मैं बता रही हूँ. z यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ x इज -1, वैल्यू ऑफ y इज 1. इट मीन्स योर x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव. मतलब ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वेर इट इज लाइंग सेकेंड क्वाड्रेंट में. इसका मतलब है दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ y by x as per the formula. Okay, now just substitute the values, it will be 1 and minus of 1. Get it? अब जब कभी भी आप थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं और आपके x या y में से कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव है या दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको सबसे पहले इस थीटा को लिख देना है अल्फा and make this negative answers, make this negative values as positive. This is the funda to solve this kind of question. ये थीटा को आपको क्या लिख देना है, अल्फा, एंड आई एम राइटिंग 10 इनवर्स एज 1/1. इस माइनस साइन को मैं भूल गई हूँ अभी. ठीक है, सो इट विल बी 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 1. सो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4. तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 4. ठीक है, अब मैंने पहले अल्फा क्यों निकाला, क्योंकि थीटा तो कितना है, पाई माइनस ऑफ अल्फा. आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए हो, आप कहाँ चले गए हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए हो. सो द वैल्यू ऑफ थीटा will be equals to pi minus of alpha, which is pi minus of pi by 4, and it is equals to 3 pi by 4. So this is your answer. This is the argument of z. आप क्या लिखेंगे, argument of z will be equals to 3 pi by 4. ठीक है, which is equals to 180. यहाँ पे आ गया ये 4 1 जा 4 4 जा 16 और 4 5 जा, तो कितना हो गया यार, 135 डिग्री. तो अगर ये 0 डिग्री ये 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, ठीक है, तो 90 100
110, 20, 30 इधर कहीं पे आएगा, इधर कहीं पे, यहाँ कहीं पे लोकेटेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड। मैंने आपको नेगेटिव वाला करके भी दिखा दिया, मैंने आपको क्वाड्रेंट के कंसेप्ट भी बता दिए। आप और क्वेश्चंस देखिए अपने एनसीईआरटी से और लगाइए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल मीट विद द वेरी फैंटास्टिक टॉपिक named as polar representation of complex number, and we'll certainly have few very important questions of your miscellaneous. So till then, bye for now, और हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।